हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ गाइस आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है फिर से आपके अपने स्पिरिचुअल रिएक्ट्स चैनल पर। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो लेके आ चुकी हूँ गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज बकरीद है। तो इस खास अवसर पर मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो लेके आ चुकी हूँ। खास अवसर पर खास वीडियो तो आनी ही थी। सो गाइस, आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो उस वीडियो का टाइटल है वाई मुस्लिम सेलिब्रेट बकरीद, द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इस वीडियो को आज हम देखेंगे गाइस और जानेंगे कि क्या है स्टोरी बकरीद मनाने की। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस। तो चलिए वीडियो देखते हैं फ्रेंड। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और बकरीद के इस मौके पर मैं आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो बेटा जो उन्हें जिंदगी भर दुआएं मांगने के बाद मिला था। अल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने आने वाली सारी नस्लों के लिए कुर्बानी करना वाजिब कर दिया। तो चलिए जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये हैरत अंगेज वाक़या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गईं कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरी पेशानी जमीन पर रख दिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं, ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलके काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करें और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करें। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजरे अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकामे इब्राहीम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके जिम्मे आवाज लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पे चढ़े और आवाज लगाई, लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आईं, पर हर मामले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। तो ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी सारी अजीज चीजें अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए। ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा। अगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं
तो मेरे चैनल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को जरूर देखें। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई हैव मेनी मोर पार्ट्स ऑन प्रॉफिट स्टोरीज कमिंग सून इंशाल्लाह। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। सभी को पता है हम सभी के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आईं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आईं। वो हर वक्त लड़ते रहे, उन्होंने कभी हार न मानी और अल्लाह पे विश्वास रखते रहे। उन्होंने हर इम्तिहान को पास किया है फ्रेंड। तो कितना भी ज़्यादा उनके साथ बुरा हुआ ज़िंदगी में, तो वो फिर भी दुखी नहीं हुए और उन्होंने खुशी खुशी अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना ज़रूरी समझा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, काफ़ी टाइम बाद उनको बच्चा हुआ, 86 साल की उम्र में उनकी पत्नी को। और जब अल्लाह सपनों में ये दिखाए कि कुर्बानी देने के लिए उनके बेटे की, तो वो तैयार हो गए। सोचिए कि कितने दुखद घड़ी रही होगी कि प्रॉफिट इब्राहीम अपने बच्चे का भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए अल्लाह के लिए। और शैतान ने काफ़ी रोकने की भी कोशिश की, उनकी पत्नी को भी रोकने की कोशिश की कि कहीं दावत में नहीं ले जा रहे हैं, आपके बच्चे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अगर अल्लाह यही मर्ज़ी है, यही सही। तो फ्रेंड्स, तब से ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। तब से सभी इस्लाम वाले ये त्यौहार मनाते हैं। बकरीद पर बकरे को कुर्बानी की जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से ये क्वेश्चन है मेरा कि क्या बकरीद के दिन सिर्फ बकरे बस को कुर्बानी दी जाती है, फिर बकरी की भी कुर्बानी दी जाती है? अगर कोई इंसान नहीं खाता है तो क्या उसको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है? फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्या बकरीद के दिन ये खाना ज़रूरी ही होता है हर एक इस्लाम वालों के लिए? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा फ्रेंड्स। और भी कुछ कहना चाहते हैं अगर आप, तो ज़रूर कमेंट में कह दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं तो नहीं खाती हूँ ये सब, क्योंकि मुझे दया बहुत ज़्यादा आती है। पर इस्लाम के हिसाब से ये कुर्बान होने के लिए बना है, बकरे का ज़िंदगी कुर्बान होने के लिए बना है। पर मुझे तो दया आ जाती है गाइस, जब वो चीखते हैं ना तब दया आती है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि जब उनको कोई दिक्कतें होती हैं ना, बकरी को और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं, उस वक्त बहुत दया आती है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा है। मैं बहुत खिलाती हूँ छोटी छोटी बकरियों को, इसलिए मुझे दया आती है। तो खैर कोई बात नहीं, इंसान की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, जो खाना चाहे तो खाए या फिर ना भी खाए। और ये हर जगह खाया जाता है, सभी धर्मों में खाया जाता है, सिर्फ इस्लाम बस में नहीं इसको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। और अगर कोई बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। इस दुनिया में जो आया है ना, और सबको जाना है, सब लोगों को जाना है इस दुनिया से। तो बकरा कुर्बान होने के लिए बना है फ्रेंड्स। तो गाइज़, अब मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहती हूँ और मिलेंगे आप सभी से बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा गाइज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।